डोरेमोन, नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका सभी की स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है तो सभी डिसाइड करते हैं घूमने जाने का और फाइनल होता है बीच पर जाने का। बीच पर पहुंचने के बाद सभी इंजॉय करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, फिशिंग करने लगते हैं और रात होती है तो सोने चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने शिजुका का खून कर दिया है। शिजुका के खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। अब देखिए आगे। इस कहानी की स्टार्ट होती है नोबिता से, जो कि गहरी नींद सो रहा होता है। तभी अलार्म बजता है तो नोबिता चौंक कर उठ जाता है और घड़ी देखता है तो पता चलता है कि वह स्कूल के लेट हो चुका होता है। तो वह जल्दी जल्दी उठकर तैयार होता है और खाना खाता है और भागते भागते स्कूल चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, क्लास चल रही होती है। वह लेट उठा होता है तो वह क्लास पे सो जाता है। टीचर नोबिता को सोते हुए देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हैं, नोबिता क्या कर रहे हो तुम? ये कोई सोने की जगह है? खड़े हो जा रहे हो, बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा था। तो नोबिता खड़ा होता है और कुछ नहीं बता पाता। तो पूरी क्लास में नोबिता की बेइज्जती उड़ जाती है। सभी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी शिजुका नोबिता को कहती है, क्यों नोबिता तुम कैसे दिन भर सोते रहते हो? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? स्कूल में भी आकर सो रहे होते हो। जिसे सुनने के बाद नोबिता अंदर ही अंदर शिजुका से गुस्सा होने लगता है और थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बज जाती है। स्कूल की छुट्टी होने से पहले टीचर सबको बताते हैं कि आप सभी का वेकेशन की छुट्टी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी घर जाने लगते हैं। रास्ते में नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका सभी आपस में बात करते हुए जाते हैं कि क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं पिकनिक पर जाने का डिसाइड करें। बहुत दिन हो गए हम सब मिलकर कहीं घूमने नहीं गए। इसके बाद सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि शाम को हम सभी इकट्ठा होंगे गार्डन में और डिसाइड करेंगे कि कहाँ घूमने जाना है। और सब घर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। नोबिता घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मीचैन मिलती है। मीचैन जो डांस कर रही होती है, जिसे देखकर नोबिता कहता है, हे मीचैन क्या कर रही हो तुम? फिर मीचैन कहता है, कुछ नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे डोरेमोन ने कुछ अच्छा कहा है। इसके बाद नोबिता घर चले जाता है। घर जाने के बाद वह डोरेमोन से आके मिलता है और कहता है, डोरेमोन डोरेमोन तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज मुझे शिजुका ने और टीचर ने पूरी क्लास के सामने डांटा। पूरे क्लास के बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे डोरेमोन। थोड़ी देर के बाद शिजुका नोबिता के पास आती है। नोबिता और डोरेमोन साथ होते हैं तो डोरेमोन डोरा केक खा रहा होता है, जिसे देखकर शिजुका डोरेमोन के ऊपर चिल्ला देता है कि क्या डोरेमोन तुम दिन भर मोटे होते जा रहे हो, जब देखो तुम डोरा केक खाते रहते हो, कम खाया करो। जिसे सुनने के बाद डोरेमोन नाराज़ हो जाता है। शिजुका घर चली जाती है। इसके बाद शाम हो जाती है तो डोरेमोन, नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका सभी इकट्ठा होते हैं प्लानिंग करने के लिए। सबसे पहले शिजुका कहती है, हाँ दोस्तों हमें सब मिलकर कहीं घूमने जाना चाहिए। मुझे ना घर में रहना बहुत बोर लगता है और अभी वेकेशन की छुट्टी भी मिली हुई है और मुझे लिखने पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं अच्छी जगह घूमने जाए, वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सुनियो अपने अमीरी दिखाने लगता है कि मैं तो वेकेशन पर कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ। मैं अगले वेकेशन पे भी बहुत महंगी जगह गया था। जिसे सुनने के बाद शिजुका सुनियो को डांट देती है और कहती है, अपनी अमीरी यहाँ मत दिखाओ सुनियो, हम सब जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। सुनियो शिजुका के बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और शांत हो जाता है। इसके बाद जान कहता है, हाँ हम सबको मिलकर एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ गर्मी कम हो और ठंड हो और हम सभी मिलकर स्विमिंग भी कर सके, फिशिंग भी कर सके। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं बीच पर जाए, वहाँ जाके मस्ती करेंगे, फिशिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद डोरेमोन कहता है, हाँ हम सभी मिलकर बीच पर जाना चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हम जा सकते हैं। इसके बाद डोरेमोन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये हुर्रे, हम सब मिलकर एडवेंचर पर जाने वाले हैं। और नोबिता भी सबकी बातों पे सहमत हो जाता है और सभी नेक्स्ट डे पिकनिक पर जाने के लिए तैयार होने के लिए घर चले जाते हैं। सभी घर जाने के बाद अपना अपना पैकिंग करने लगते हैं। सुनियो अपने घर जाकर वीडियो गेम ले लेता है क्योंकि वह बीच पर जाकर वीडियो गेम खेलना चाहता है। शिजुका घर जाने के बाद कॉमिक बुक पकड़ लेती है क्योंकि वह बीच पर जाकर कॉमिक बुक पढ़ना चाहती है। जान अपने घर जाकर माइक ले लेता है क्योंकि वह बीच पर आकर गाना गाना चाहता है। डोरेमोन अपने साथ ढेर सारा डोरा केक ले लेता है और नोबिता अपने साथ होमवर्क ले लेता है क्योंकि वह सोचता है कि होमवर्क वह डोरेमोन से पूरा करवाएगा।
अब नेक्स्ट डे सब बीच पर चले जाते हैं। बीच पर जाने के बाद सब मस्ती करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं, फिशिंग करने लगते हैं और खाना बनाकर पकाने लगते हैं। जियान सुनियो और नोबिता का फिश भी खा लेता है, जिसे देखने के बाद शिजुका जियान को डांटने लगती है और कहती है, जियान तुम्हारे घर खाना नहीं है क्या कि तुम दूसरों के भी खाना को खा ले रहे हो। इसके बाद जियान शिजुका के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन शांत बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद सुनियो और नोबिता की लड़ाई होने लगती है वीडियो गेम को लेकर। दोनों इतना लड़ते हैं कि वीडियो गेम को नोबिता तोड़ देता है। इसके बाद सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन शिजुका सुनियो को शांत करा देती है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और डोरेमोन को कुछ याद आता है तो अपना एनीवेयर डोर को लेकर घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन घर से फिर वापस आ जाता है और रात होने लगती है। खाना खाते खाते जियान के गाना गाने का मन हो जाता है। वह अपना माइक लाता है, तभी पता चलता है कि उसका माइक खराब हो गया है। तो सभी मिलकर गाना गाने लगते हैं, नन्ना नाना मान मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। गाना कंप्लीट होने के बाद सब सोने चले जाते हैं। सोकर उठते हैं तो पता चलता है किसी ने शिजुका का खून कर दिया होता है। शिजुका के खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जगह की छानबीन करने लगता है और पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव सबसे पहले नोबिता से पूछने जाता है। डिटेक्टिव नोबिता से कहता है कि खून के वक्त तुम कहाँ थे? तो नोबिता कहता है, मैं तो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। कॉमिक बुक पढ़ते पढ़ते मेरी नींद लग गई तो मुझे पता नहीं चला कि कब सुबह हो गया। सुबह उठ के पता चला कि किसी ने शिजुका का खून कर दिया था, तो मुझे नहीं पता कि खून किसने किया। इसके बाद डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछने जाता है और कहता है कि खून के वक्त तुम कहाँ थे? तो डोरेमोन कहता है, मैं पूरी रात अपना एनीवेयर डोर ठीक कर रहा था। मेरा एनीवेयर डोर खराब हो गया था तो उसे ही ठीक करते करते सुबह हो गया। तो सुबह हुआ तो पता चला किसी ने शिजुका का खून कर दिया था, तो मुझे नहीं पता कि खून किसने किया है। इसके बाद डिटेक्टिव सुनियो से पूछने जाता है तो सुनियो कहता है, मैं पूरी रात वीडियो गेम खेल रहा था। वीडियो गेम खेलने के बाद मैं सोने चला गया था। सोकर उठा तो पता चला किसी ने शिजुका का खून कर दिया था, तो मुझे नहीं पता कि खून किसने किया। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है तो जान कहता है, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी तो मैं डोरेमोन के एनीवेयर को डोर को लेकर घर चला गया था सोने। घर से आया तो बचा किसी ने शिजुका का खून कर दिया था, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। इन सब की बातें के सुनने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है खून किसने किया। आपको क्या लगता है खून किसने किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।